चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 एंड 12। जो हमारे क्वेश्चन है 11 और 12 वो हमारे MCQ हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। 11 क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अगर A और B क्या हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है, देन हमें बताना है कि AB माइनस BA क्या होगा। स्क्यू सिमेट्रिक होगा या जीरो होगा या आइडेंटी होगा। ये सारे मैट्रिक्स आपको पता है, स्क्यू भी मैंने आपको बताया हुआ है, सिमेट्रिक भी बताया है, जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटी मैट्रिक्स भी आपको पता है। तो सबसे पहले हमें पता है ये सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है कि अगर हम इनका ट्रांसपोज करते हैं तो वो A के इक्वल होएगा, B का ट्रांसपोज भी B के इक्वल होएगा, क्योंकि अगर सिमेट्रिक होता है तो उनका ट्रांसपोज उन्हीं वैल्यू के इक्वल ही होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इट मीन्स इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो लिखते हैं AB माइनस BA का ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे तो वो कैसे आएगा, तो इसको लिख सकते हैं AB ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। अब इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर AB ट्रांसपोज होता है तो वो किसके इक्वल होता है, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। मीन्स के ब्रैकेट ओपन करने पे ऑर्डर चेंज हो जाता है, वही हम जहाँ पे करेंगे। AB ट्रांसपोज था तो आ गया B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, यहाँ पे BA था तो जहाँ पे आ गया A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब हमें पता है A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A के, B किसके, B ट्रांसपोज B के, तो जहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारे पास आ गया। अगर हमें इसको कंपेयर करते हैं इस वाले के साथ तो ये AB माइनस BA है, तो हम जहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेते हैं तो आ गया AB, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। तो ये किसके इक्वल होता है, अगर हमारा A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A की इक्वल आता है तो वो कौन सी सिमेट्रिक होती है, कौन सी मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो वही हमारा जहाँ पे आया है, अगर हमने इसका ट्रांसपोज करा था वो नेगेटिव ऑफ इसके इक्वल आ गया है तो ये होगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक। तो जहाँ पे क्या होएगा, मैट्रिक्स को जो ये वाला पार्ट है ये क्या होएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होएगी। मीन्स के A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ही इजी है। हमें जहाँ पे गिवन था कि AB सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो मैंने उसकी प्रॉपर्टी लगाई कि जो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं तो A ट्रांसपोज A के इक्वल, B ट्रांसपोज B के इक्वल। फिर हमने ये लिखा, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा हमें, ट्रांसपोज करा तो ये इसके इक्वल आ गया। फिर आइडेंटिटी होती है कि अगर किसी का ट्रांसपोज होता है ब्रैकेट को ओपन करने पे उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, वो वाला यहाँ पे लगाया। फिर B ट्रांसपोज B के इक्वल था, A ट्रांसपोज A के इक्वल, वो वैल्यू पुट करी। पुट करने के बाद हमने इसके साथ कंपेयर करा। कंपेयर करने पे हमने देखा जहाँ पे AB माइनस B है तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन निकाला, ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव। तो ये वैल्यू किसकी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की। अगर ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ A की इक्वल आ जाता है, ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ A की इक्वल आ जाता है, वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। इसको करेक्ट ऑप्शन है 11th क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12th में हमें A गिवन है मैट्रिक्स और A प्लस A ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, A के। तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A प्लस A ट्रांसपोज लिखते हैं, जहाँ पे जो हमें कंडीशन गिवन है वो लगाते हैं। A था कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा, प्लस का A ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम बन जाएगी रो, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1। तो अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं कॉस अल्फ़ा के साथ, तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा नेगेटिव है पॉजिटिव है कट हो गया, 0 आ गया। साइन में से साइन माइनस करेंगे तो 0, कॉस अल्फ़ा करेंगे तो 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 0 0 1। दोनों मैट्रिक्स इक्वल में हैं तो 0 को 0 के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, इस वैल्यू को फर्स्ट के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू आ गया 1, जहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमें देखना पड़ेगा कि कितने कॉस की वैल्यू 1/2 होती है। तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉस 60, तो कॉस से कॉस कैंसिल, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं रीडिंग में पाई/3। 180/3 करेंगे तो 60 ही आता है,
तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई π/3 और π/3 हमारी है बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोबारा से देख लेते हैं। हमें मैट्रिक्स गिवन था, कंडीशन गिवन थी, उस कंडीशन में वैल्यू डाली, पहले ए की वैल्यू डाली, फिर उसका ट्रांसपोज करा। आई की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स था 1 0 0 1, वो डाला, इनको ऐड करा और ये दोनों ऐड करा जी 0 हो गया, इनका भी आंसर 0, ये दोनों ऐड होके ये आ गई। फिर इक्वल्स टू में मैट्रिक्स की तो इनको कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने के बाद ये आ गया कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 आ गई। फिर हमने देखा कि कॉस कितने की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू 60 आ गई, जिसको हम लिख सकते हैं π/3। तो बी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।